हरे कृष्ण। मथुरा मंडल में वास। वराह पुराण में मथुरा मंडल की स्तुति है। भगवान वराह पृथ्वीवासियों से कहते हैं, जो मथुरा को छोड़ अन्य स्थान में प्रेम करता है, वह मूढ़ मेरी माया द्वारा मोहित होकर संसार में चक्कर काटता रहेगा। ब्रह्मांड पुराण में वचन है, जो परमानंदमयी सिद्धि तीनों लोकों के तीर्थों में जाने से भी नहीं मिलती, वह मथुरा के स्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर कहा गया है कि मथुरा ऊपर उठाना के श्रवण, स्मरण, कीर्तन, चाहने, दर्शन, गमन, स्पर्श, आश्रय लेने और सेवन करने से अभीष्ट सिद्धि होती है। हरे कृष्ण। ये भी पढ़ना है। नहीं, बस मथुरा मंडल में वास वही देखेंगे आज अभी। तो देखिए, मथुरा मंडल यानी पूरा का पूरा जो स्थान है ब्रज मंडल, यही पूरा मथुरा मंडल कहलाता है। केवल अभी जो हम लोग मथुरा बोलते हैं, केवल वो नहीं, पूरा ब्रज मंडल एक्चुअली। तो शास्त्रों में क्या कथन है मथुरा मंडल के बारे में वो देखेंगे हम लोग। अथा मथुराया, तो 55वां अंग है भक्ति का, ये 55th लिंब ऑफ डिवोशनल सर्विस। यथा आदि वराहे, जैसा कि आदि वराह में कहा गया है। क्या कहा गया है? मथुराम च परित्यज्य योन्यत्र कुरुते रतिम, मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया। ये जो मथुरा मंडल है, मथुराम च परित्यज्य, यदि कोई मथुरा को परित्याग करके अन्यत्र रतिम कुरुते, किसी दूसरे स्थान में उसकी रति होती है, दूसरे तीर्थ में वास करना चाहता है, तो ऐसा मूढ़ व्यक्ति संसारे भ्रमति, वो संसार में भ्रमण करता रहता है। मम माया मोहितः, मेरी माया से मोहित होके वो संसार में भ्रमण करते रहता है। तो मथुरा मंडल का इतना महात्म्य है कि ऐसा आदि वाराह पुराण में कहा जा रहा है मथुरा मंडल में वास करने के संदर्भ में। अभी ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रैलोक्यवर्ति तीर्थानाम सेवनाद दुर्लभा हिया, परानंदमयी सिद्धिम, परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः। ब्रह्मांड पुराण से कोट करते हुए बोल रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, त्रैलोक्यवर्ती तीर्था नाम, त्रैलोक्य में यानी तीनों लोक में जितने 14 भुवन हैं, उसमें जितने भी तीर्थ हैं, उनमें सेवनाथ दुर्लभा हिया, या सेवनाथ दुर्लभा, जो इन सभी तीर्थों की सेवा करने से भी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? परानंदमयी सिद्धि। वो परानंदमयी यानी भगवान के प्रेम से ओतप्रोत जो प्रेमा भक्ति होती है, प्रेम लक्षणा रति रूपा भक्ति होती है, वो सिद्धि जो है, वो जो दुर्लभ है तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं उनकी सेवा करने से, मथुरा स्पर्श मात्रता, केवल मथुरा मंडल के स्पर्श मात्र से वो सिद्धि जो है भगवान की प्रेमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, रति रूपा भक्ति, वो मिल जाती है मथुरा स्पर्श मात्रता। तो अभी कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं मथुरा मंडल की, वो बताते हैं आगे वाले श्लोक में। श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता, स्पृष्टाश्रिता सेविता च मथुराभीष्टदानिनाम्, इति ख्यातं पुराणेषु न विस्तरभियोच्यते।
तो देखिए यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी जो है बोलते हैं किन किन प्रकार से मथुरा का सेवा करना चाहिए, सेवा कर सकते हैं हम लोग मथुरा मंडल की। श्रुता, सबसे पहले उनके बारे में सुनकर, तो मथुरा मंडल की कीर्ति को सुनकर। स्मृता, स्मरण करके। कीर्तिता, उसका कीर्तन करके, उसके बारे में बतला के लोगों को। वांछिता, इच्छा करके। प्रेक्षिता, देखकर। प्रे प्रकृष्टेन इक्षिता इति प्रेक्षिता, सम्यक रूप से देख के, अच्छे से देखकर मथुरा मंडल को। रूपा देखिए यहाँ पे बतलाए हैं ये सभी चीजें। श्रवण स्मरण देखा, कीर्तन देखा हमने। चाहना, चाहना मतलब वांछिता। प्रेक्षिता यानी देखना, दर्शन करना। गता यानी वहां जाकर, मथुरा मंडल, वहां पे चलना, बेसिकली वहां चलना। स्पृष्टा, उसको छूकर, मथुरा मंडल। इसीलिए देखिए जब हम लोग जाते हैं धाम तो प्रयास करते हैं कि चप्पल नहीं पहने, क्योंकि स्पर्श फिर धाम का होता है। श्रिता यानी आश्रय लेना, श्रिता। और फिर सेविता, सेवा करना। इससे क्या होता है, मथुरा अभीष्टदा निनाम, निनाम अभीष्टदा, मनुष्यों को अभीष्ट प्रदान करती है। इति ख्यातम पुराणेषु, ऐसा पुराणों में कहा गया है। न विस्तार अभियोच्यते, न विस्तर अभियोच्यते। तो ज्यादा विस्तार करने के भय से मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो ग्रंथ का विस्तार हो जाएगा, यानी ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा डिटेल में नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसा रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, ये रूप गोस्वामी के द्वारा कंपोज किया हुआ है, कारिका है, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि ग्रंथ बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये कितने तरह से, अभी दुर्गम संगमनी टीका में जीव गोस्वामी यहाँ बताते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। प्रेक्षिता दूरादृष्टा, प्रेक्षिता मतलब दूर से देखना, ये हो गया प्रेक्षिता। गता तत्समीपम प्राप्त, गता मतलब उनके समीप जाना, क्लोज जाना मथुरा मंडल के। श्रिता निज आश्रयत्वेन वृता, यानी अपने आश्रय के रूप में वर्ण करना कि मथुरा मंडल ही मेरा आश्रय है। सेविता तत् तत् स्थान संस्कार आदिना परिचरिता, स्थान संस्कार आदि से परिचर्या करने पर, यानी कि वहां साफ सफाई करना इत्यादि, उनकी परिचर्या करना, परिचारिता। अभिष्ट दा, अभिष्ट दा मतलब इति उत्तर उत्तर वैशिष्ट्येन ज्ञेयम, उत्तर उत्तर वैशिष्ट्येन ज्ञेयम, मतलब जो धीरे धीरे करके भक्ति में भी देखिए हम लोग के अलग अलग स्टेजेस आते हैं, कभी कुछ भक्ति में स्टेज को क्रॉस करते हैं, कभी कुछ क्रॉस करते हैं। तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं भक्ति में, वैसी वैसी अभिष्ट वस्तुओं को मथुरा मंडल प्रदान करते जाता है, भक्ति में जो माइलस्टोन्स हैं उसको अचीव कराते जाते हैं। इस तरह से उत्तर उत्तर वैशिष्ट्येन ज्ञेयम, तो ये सब है। अभी हाँ, सेम चीज रत्नात्मक दीपिका में भी बतलाती है, बाकी आचार्य भी बतलाते हैं। तो ये था भक्ति का 55वां अंग। वैष्णव सेवन। पद्म पुराण में वैष्णव सेवन की प्रशंसा में एक सुंदर वाक्य है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान की आराधना सर्वोत्तम है, परंतु भगवत भक्तों की आराधना उससे भी बड़ी है।
श्रीमद् भागवत 3.7.19 में ऐसा ही वाक्य है। मैं भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवत चरणारविंदों की शुद्ध भक्ति सुलभ है। भक्त सेवन से संपूर्ण दुखमय भव उपाधियों का नाश होकर भगवान में तीव्र रति का उदय हो जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, शंख, चक्र, गधा और पद्म के चिन्ह से युक्त शरीर वाले, सिर पर तुलसी मंजरी धारण किए तथा गोपी चंदन लगाए हुए भक्त का यदि एक बार भी दर्शन हो जाए तो फिर पाप कैसे रह सकता है। श्रीमद् भागवत 1:19-33 की उक्ति है, जिनके स्मरण मात्र से घर परिवार शुद्ध हो जाता है, उन भक्तों के दर्शन, स्पर्श, चरण पखारने, आसन देने तथा सेवा करने से होने वाले पुण्य का तो कहना ही क्या है। आदि पुराण में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त कहता है वह मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा यथार्थ भक्त है। कोई भी अपने निजी प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी प्राप्ति उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही होती है। अतएव वैष्णव आचार में पहली क्रिया भक्त को गुरु बनाकर उसका सेवन करना है। श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में नाना शास्त्रों से समाहृत सारे उद्धरण महान आचार्यों और भगवत भक्तों को मान्य है। वैभव हरे महोत्सव। इतना अच्छा, ही। हरे ये कृष्ण। वैष्णव सेवा, देखिए वैष्णव सेवा जो है कितना इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति का। और देखिए अधिकतर ये जो श्लोक है तो देखे भी होंगे। तो पद्म पुराण का ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और आप लोग सुने भी होंगे ये श्लोक। कि भक्ति रसामृत सिंधु में इस श्लोक को कोट किए हैं। 56वां अंग वैष्णवा नाम सेवा, वैष्णवों की सेवा। यथा पाद में, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। इसका मीनिंग जो है हम लोग देखें कि सर्वेशाम आराधना नाम, सभियों की आराधना, सभी प्रकार के देवी देवताओं की आराधना में विष्णु हो आराधनम, विष्णु की आराधना जो है परम सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हे देवी, हे पार्वती, तस्मात् परतरम, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? तदीया नाम समर्चनम, उनके तदीय यानी उनके भक्तों का सम अर्चनम, सम्यक रूप से अर्चना जो है वो उससे भी श्रेष्ठ है। तो वैष्णव सेवा के संबंध में शिव जी पार्वती जी को ये बतला। तृतीय स्कंध में भागवतम के ही कहा गया है, भगवान स्वयं बोले हैं। ये वाला श्लोक, अगला श्लोक, यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रम् भवेत् तीव्रः पादयोर् व्यसनार्दनः। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य, कूटस्थस्य भगवतः, कूटस्थ भगवान मधुसूदन का, मधुद्विषः, मधुद्विष मधुद्वेषी, यानी जिनका शत्रु मधु है, मधु जो असुर था, मधुद्विषः। तो जिन भगवान मधुसूदन जो कि कूटस्थ, जो कि तीनों कालों में सत्य हैं,
उन भगवान रतिरासो उनके भवे तीव्र, उनका प्रेम, तीव्र प्रेम जो है वो प्रदान होता है पादयोर व्यसनार्दनः। कैसे तीव्र प्राप्त होता है भगवान मधुसूदन में हमारा, मधुसूदन के चरण कमलों में कैसे रति प्राप्त होता है? यदि हम लोग व्यसनार्दनः, यदि हम लोग भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो क्यों भगवान को कूटस्थ कहा गया है वो देखेंगे हम लोग। जीव गोस्वामी बोलते हैं एक रूपतया तु यह काल व्यापी स कूटस्थः इति अमरः। अमर कोश में कहा गया है एक रूपतया तु यह, जो हमेशा एक रूप में रहते हैं, काल व्यापी, तीनों कालों में। ऐसा नहीं कि उनका रूप बदलते रहता है जीव के जैसा, इसीलिए वो सकूटस्थः, इसीलिए वो कूटस्थ है। मधुद्विषः पादयो रतिरासो रतेर उल्लासो भवेत्। मधुद्विषः पादयो, मधुसूदन के चरण कमलों में जो है रतिरासो, रतिर उल्लासो भवेत्। रतिरास मतलब रति उल्लास यानी प्रेम जो है ये हो जाती है तीव्र, तीव्र मतलब नितांत, नितांत प्रेम हो जाता है, ये कह रहे हैं। तो कैसे होता है? भगवान के व्यसनार्दनः, भगवान के भक्तों की सेवा करने से। तो यही चीज यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी बतलाते हैं। भगवान ही बोल रहे हैं कि मैं भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूं, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवत चरणारविंदों की, नहीं ये भगवान नहीं कहो, ये जो है तो भक्ति कह रहे हैं, उनकी सेवा करने से भगवत चरणारविंदों की शुद्ध भक्ति सुलभ है। भगवत सेवन से संपूर्ण दुख में भव उपाधियों का नाश होकर भगवान में तीव्र रति का उदय होता है। तो ये भागवतम 3:7-19 का श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुटस्थ मतलब क्या है? कूटस्थ का मतलब हम लोग देखो, एक रूपतया तो यह काल व्यापी स कूटस्थ। मतलब एक ही रूप में जब तीन काल में व्यक्त रहता है, एक ही जैसा रहता है, उसको कुटस्थ बोलते हैं। राइट, कूटस्थ। प्रभु जी भगवत गीता का 15 अध्याय में भी कुटस्थ आया है ना, 16 नंबर श्लोक में। हाँ, लेकिन उसमें वहां पर कूटस्थ का मतलब है वो जीवात्मा के लिए। अच्छा, हम्म। उसमें दो प्रकार के जीवात्माओं का बताया गया है। यस्मात् शरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। कूटस्थो अक्षर उच्यते, है ना, यही बोला गया है ना। हाँ हाँ प्रभु जी। तो कूटस्थ अक्षर उच्यते, कूटस्थ मतलब वो जीव जो भगवान के धाम चले गए हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, उनको कूटस्थ कहा गया है। लेकिन भगवान जो है वो भी कूटस्थ है, लेकिन उनके लिए वो उनसे परे हैं। ऐसे अक्षर जीवों से जो कि कूटस्थ हैं उनसे भी परे है भगवान, ऐसा वहां कहा गया।